नीचे रखना भाई साहब, नीचे। नमस्कार। आज ओके रोल करवा रहा हूँ। आज सदाचार कमेटी ने जिन 3 कमीशन खोरी के मामले में बुलाया था, क्या तथ्य रखे गए हैं और क्या कमेटी ने सुना हो? तीनों मान्य सदस्यों को आज सदाचार कमेटी ने बुलाया और तीनों मान्य सदस्य सदाचार कमेटी के सामने आए। सबसे पहले बयाना से रितु बनाउत जी आई और उन्होंने तमाम तथ्य अपने समिति के सामने रखे। हमारे समिति के सभी सदस्य वहाँ पे मौजूद थे और बारी बारी से ये जो 14 तारीख को प्रकरण हुआ, प्रकरण के अंदर क्या सत्यता थी, कौन लोग थे, किसने स्टिंग ऑपरेशन किया, सारी बात उनकी सामने आई। सामने आने के बाद में उन्होंने जिस तरीके की बातें समिति के सामने रखी, समिति के जो तमाम सदस्य थे उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी। रखने के बाद में उन्होंने कुछ दस्तावेज टेबल भी कराए और टेबल करने के बाद में उन्होंने समिति के सामने 3-4 बातें रखी कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है, सीबीआई की जांच की मांग भी की है और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं कि छूट गए। मैं इस पूरे प्रकरण के अंदर कहीं पे भी मेरा नाम नहीं है, किसी भी प्रकार के ऐसे प्रकरणों के अंदर मैं पहले भी लिप्त नहीं थी। मैंने बहुत सारी ईमानदारी के साथ में एमएलएशिप के मामले के अंदर एमएलए से जुड़ा हुआ जो एमएलए लेड का पैसा था वो 2 साल के अंदर मैंने रिलीज़ किया है। मेरी तमाम सत्यता समिति के सामने रखते हुए मेरे को 10 दिन का समय और समिति दे ताकि मैं तमाम साक्ष्यों के साथ में समिति के सामने पेश हो सकूं। सवाल क्या क्या किए गए थे? देखिए, समिति की भी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। समिति तमाम सदस्यों के साथ में बहुत सारी बातें उनके सामने रखी कि ये जो पूरे राजस्थान के अंदर एक वातावरण बना सोशल मीडिया के माध्यम से, लिखित पत्रों के माध्यम से, इसमें आपकी सत्यता क्या थी, क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। हमने कहा भाई ये जो मामला आया उस मामले के अंदर प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो बातें छपी है उसमें कितनी सत्यता समिति ये जानना चाह रही है। तो जैसे जैसे बारी बारी से समिति के सदस्यों ने भी सवाल किया, हम सब ने बारी बारी से उनसे जो सवाल किया उन्होंने उन सवालों का पूरी तत्परता के साथ में जवाब दिया और जिस जवाब के अंदर खामी रही, कोई बातें ऐसी रही तो उन्होंने कहा कि मैं टेबल भी करूंगी और मेरे को 10 दिन का समय चाहिए। 10 दिन के अंदर और साक्ष्य जुटाते हुए उन्होंने बेबाक तरीके से ये भी बोला कि मैंने सीबीआई की जांच के लिए भी बोला। हमने ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है 0 टॉलरेंस के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, उसके आधार के ऊपर समिति ये जानना चाह रही है कि एमएलए लेड के अंदर अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वो लोकतंत्र के लिए और जनप्रतिनिधि के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी के आधार के ऊपर उन्होंने जवाब देते हुए 10 दिन का समय मांगा है। 10 दिन का समय उनका होने के बाद में जो समय दिनांक जो तय होगा समिति तय करके उनको बताएगी। अनीता जाटव जी ने भी अपनी बात पूरी तरीके से समिति के सामने रखी है। उनका पूरा पक्ष समिति ने सुना है। समिति के सामने जो हमारे माननीय सदस्य अभी मीडिया के सामने मेरे साथ में हैं, उन्होंने बारी बारी से उनसे सवाल किया। सवाल करने के बाद में उन्होंने कहा भाई जो तथ्य मेरे साथ में थे और उसके अंदर कहीं पे भी मैं इनके अंदर लिप्त नहीं थी। हमने कहा कि लोकतंत्र के अंदर शुचिता बनाए रखना बहुत आवश्यक है और जहां तक मर्यादाओं की बात आती है, राजस्थान की विधानसभा के अंदर समिति बनी ही सदाचार के लिए है, मान्यों के व्यवहार के लिए है। उन्होंने भी 7 दिन का समय मांगा है। कुछ लिखित उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं जिनको समिति तमाम सदस्यों के साथ में बैठ के उनका पूरा अध्ययन करके जो तथ्यात्मक रिपोर्ट बनेगी उसको भी समिति तैयार करेगी। रही बात रेवतराम की, रेवतराम जी लास्ट के अंदर आए और रेवतराम जी ने भी 15 दिन का समय मांगते हुए समिति से आग्रह किया है कि बहुत सारी बातों को लेके उन्होंने बात कही कि ये लोग पिछले 2-3 महीने से मेरे पीछे थे, चक्कर लगा रहे थे, कौन लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, इनकी समिति पूरी तत्परता से जांच करे। मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तमाम जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने भी उनसे सवाल किया और सवाल करते हुए रेवतराम जी ने भी समिति के सामने 15 दिन का समय मांगा। ये तीनों माननीय सदस्यों की समिति पूरी बात सुनने के बाद में उनको जो समय निर्धारित किया है
अगली सुनवाई उनकी समय के ऊपर होगी और तमाम दस्तावेजों के साथ में होगी। रिपोर्ट कब तक हो जाएगी? अगर कोई भी विधायक इसमें दोषी पाया जाता है कमेटी तो क्या कुछ आगे प्रावधान रहेगा? देखिए, मैंने उस दिन भी आप लोगों को अवगत कराया था कि समिति राजस्थान विधानसभा की बहुत मजबूत समिति है और समिति के निर्णय, समिति के मापदंड बहुत तटस्थ है। समिति इस तरीके से किसी भी प्रकार के अंदर कोई भी लिप्त है, मगर ये समिति इस निर्णय के ऊपर जब भी पहुंच पाएगी। किस पत्रकार बंधु ने इनका स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, उनको भी समिति ने बुलाया है नोटिस दे के, एक बार वो भी आ जाएंगे, उनका भी पक्ष पूरी तरीके से समिति जान ले और 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन इनकी तीनों मान्य सदस्यों की लिखित के अंदर टेबल के माध्यम से और जो साक्ष्य इन्होंने जुटाए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास में भी जो वीडियो दिखाया गया वो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, उसमें एडिटिंग थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ये तमाम तथ्य आने के बाद में समिति सत्यता के आधार के ऊपर जांच करेगी और जांच करने के बाद में तमाम दस्तावेजों के साथ में पूरी समिति के सदस्य माननीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, स्पीकर साहब से मिलेंगे और समिति के जो मापदंड है उन मापदंडों के आधार के ऊपर समिति निर्णय करेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। कमेटी क्या देख रही है इस मामले को? प्रारंभिक तौर पे कमेटी प्रारंभिक तौर के ऊपर आज समिति ने तीनों मान्य सदस्यों को बुलाया है, तीनों मान्य सदस्यों की बात को गंभीरता से सुना है। हालांकि सदस्यों की कभी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। कोई वो कहते हैं कि हम पहली बार के अंदर दस्तावेज हैं, हमारे दस्तावेज भी छूट गए। उस बात को तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही आप लोगों के सामने रखा है और आगे भी उनकी कोई बात आएगी तो उनको पूरी तरीके से सुनेगी। मगर समिति, मैं पहले भी बता रहा हूं कि सदाचार समिति राजस्थान विधानसभा की बहुत मजबूत समिति है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है और स्पीकर साहब के जो निर्देश है, इसमें जीरो टॉलरेंस के माध्यम से समिति निर्णय के ऊपर जाएगी और भ्रष्टाचार में अगर किसी प्रकार की कोई लिप्तता है तो उसमें समिति किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो एमएलए लैड को लेकर है। क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार जैसी बातें कॉमन आप लोगों का कंसेंसस बन रहा है कि उसको लेकर कोई जांच हो? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र के अंदर ऐसी बात होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एमएलए लेड का पैसा या एमपी लेड का पैसा गांव गरीब किसान की जनता के लिए उस सुचिता को बनाए रखने के लिए होता है जो वोट की ताकत के ऊपर मान्यों को चुनाव जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजते हैं। अब उस बात के ऊपर मैं तटस्थता के आधार के ऊपर आपको कह सकता हूं कि तमाम पक्षों की पूरी जानकारी लेते हुए कौन इस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर थे, उनकी भी बात को हम पूरी तरीके से सुनेंगे। पूरा सुनने के बाद में ये जरूर है कि समिति इस आधार के ऊपर, इस निर्णय के ऊपर पहुंचेगी कि इस पूरे प्रकरण के अंदर चाहे कोई भी लिप्त हो, दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लिप्तता पाई जाती तो क्या कुछ उसमें प्रावधान है? देखिए, समिति को पूरी तरीके से प्रावधान है। आप लोगों ने देखा भी, मैंने लोकसभा के निर्णय को भी पढ़ा है और इससे पहले भी जो लोकसभा के अंदर मामले हुए थे उनमें 10 एमपी ऐसे मामलों के अंदर निष्कासित हुए थे। अगर इसके अंदर लिप्तता पाई जाएगी तो समिति उस निर्णय तक भी पहुंचेगी।